Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज और उनके साथ साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान स्पॉन्सर की। वैसे जीत रहे हैं पाकिस्तान, जिस तरीके के मैचेस हम देख रहे हैं इस वक्त भी जो मुकाबला चल रहा है बड़ा हाई स्कोरिंग मैच है। आज पहले 200 प्लस रन स्कोर किए पेशावर ज़ल्मी ने खेलते हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जवाब में रिप्लाई तो कर रहे हैं वो कहां तक पहुंचने में कामयाब होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि बड़ा अपहिल टास्क उनके सामने, वहां तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं होगा। और फिर जिस तरीके से टीमों में चेंजेस आते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे मैचेस प्लेऑफ मरहले की जाने बढ़ रहे हैं, वहीं टीमों में तब्दीलियां भी बहुत सारी देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओपनिंग पेयर स्टर्लिंग प्लस हेल्स, जिस तरह वो दोनों खेल रहे थे अब वो दोनों उनको दस्तयाब नहीं है। स्टर्लिंग जा चुके हैं अपनी टीम की जिम्मेदारियों पर, जबकि एलेक्स हेल्स ने माजरत कर ली कि वो अब मजीद नहीं खेल सकते। इसके साथ साथ बैन डकेट ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को खैर बात कह दिया कि उन्हें काम है, उन्हें जाना है। साकिब महमूद भी चले गए। पेशावर ज़ल्मी को भी एक धचका लगा कि साकिब महमूद जैसा फास्ट बॉलर्स भी अब उनके साथ नहीं है। तो फिर प्लेयर्स जा रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ है, अंडर दी काइंड लीडरशिप ऑफ रमीज राजा, लीग चल रही है, लीग नहीं रुकी है। कितनी तब्दीलियां हुई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 4 चेंजेस के साथ मैदान में उतरी है। एलेक्स हेल्स पहले ही जा चुके थे, उनके कप्तान शादाब उनके साथ नहीं है, वसीम जूनियर उनके साथ नहीं है, कई प्लेयर्स उनके साथ नहीं है। इतनी तब्दीलियां उन्हें करनी पड़ी इस मैच के लिए, लेकिन इसके बावजूद लीग चल रही है, कॉम्पिटिटिव मुकाबले जारी हैं। इस वक्त भी 2 विकेटों के नुकसान पर 88 रन स्कोर कर लिए और अभी 10 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, बल्कि 8.1 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। आजम खान खेल रहे हैं और उनके साथ मुदस्सिर क्रीज पर मौजूद है। तो फिर कुछ भी कि नहीं कह सकते कि आने वाला वक्त क्या होगा। फ़हीम अशरफ जैसा हिटर इनके पास अभी मौजूद है। आसिफ अली आज क़यादत कर रहे हैं, शादाब की जगह वो डगआउट में मौजूद हैं। तो आने वाला वक्त इस मैच में क्या होगा, फिलहाल तो इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये हमारी पाकिस्तान सुपर लीग, हमारा त्यौहार कि जिसको हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में है इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं दिखाई देती। कराची किंग्स गो के 1 मैच भी नहीं जीती, लेकिन 2 मैच वो जितने तगड़े खेल के हारे, लास्ट बॉल तक उनका मैच गया था। कोई नहीं कह सकता था कि ये मैच सुपर मरहले में दाखिल हो जाएगा, सुपर ओवर में चला जाएगा या क्या होगा, उस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते थे। लेकिन अच्छी क्रिकेट और तगड़ी क्रिकेट जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टेस्ट टीम का वो प्लेयर्स के जो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है, उनका तरबियती कैंप शुरू हो गया आज कराची में और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग देखने को मिली। पहले ही दिन हेड कोच सकलैन मुश्ताक की सुपरविजन में तमाम के तमाम खिलाड़ी बड़े एफर्ट करते हुए दिखाई दिए। जाहिद महमूद ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको मदऊ कर लिया, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए, तो जाहिद महमूद कैंप का हिस्सा नहीं है। काफ़ी फिटनेस ड्रिल्स हुई थी आज पहले दिन, कुछ बॉलिंग बैटिंग की प्रैक्टिस भी कराई गई। ज़बरदस्त किस्म का ये स्क्रीन के ऊपर आप जो पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आज ये नेशनल स्टेडियम कराची में तरबियती कैंप की भी है। इस मौके पर सकलैन मुश्ताक ने क्या कहा था वो भी मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग का ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, लेकिन जो यंग टैलेंट हमें इस लीग से मिलता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज हारिस की जिसने बैटिंग देखी होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्या बैटिंग कर रहे थे वो, ऐसा लग रहा था कि वो निफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे आज, जो बैट उनका चल रहा था चारों तरफ, एक बैट्समैन होता है कोई एक जानिब जो है वो ज़रा ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हारिस की क्वालिटी ये थी कि वो चारों जानिब खेलते हुए दिखाई दिए। यासिर की सूरत में एक और टैलेंट मिला है पाकिस्तान को। तो टैलेंट पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा प्रोड्यूस करती रही है, हम उसको लेके कैसे चलते हैं, हम उसको ग्रूम कैसे करते हैं। सबसे बड़ा सवाल हम अपने प्रोग्राम में ऑल आउट जाते हुए यही करते रहते हैं कि जिसका हक बनता था आपने उसको मौका नहीं दिया। जिस वक्त शाहनवाज दानी T20 के बेहतरीन बॉलर थे, आपने टेस्ट टीम में मुंतखब कर लिया, फिर उसके बाद वो किसी भी टीम में दिखाई नहीं दिए। अब फॉर्म धानी की भी वो दिखाई नहीं दे रही। जिस वक्त फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस फॉर्म का ख्याल करना चाहिए। फिटनेस अपनी जगह पर है, सब फिटनेस का ख्याल तो करते हैं, लेकिन फॉर्म आनी जानी चीज़ है, वो जिस वक्त होती है उस वक्त खिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बात मैं पूछूंगा हमारे 2 इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से जो हमारे साथ आज शो का हिस्सा है, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे।
पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं। जब भी इनकी आजकल के दिनों में भी परफॉर्मेंस सुनते हैं तो कभी हैट्रिक कर जाते हैं, कभी 5 आउट करके 50 रन स्कोर कर देते हैं। राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो कल बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करके गई थी ये स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मार्केटिंग एग्जेक्टिव हैं सुमैया हफीज साहिबा, थैंक यू वेरी मच सुमैया। कल की आपकी गुफ्तगू बहुत जबरदस्त थी और आपने एक टॉपिक क्रिएट कर दिया था कि जब आपने कहा था कि ऐसा लगता है हम कराची वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो बड़ा जबरदस्त था। उनके साथ दानियाल साहब भी तशरीफ रखते हैं जो डायरेक्टर मार्केटिंग है स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। थैंक यू वेरी मच दानियाल साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सही भाई, फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, हम फॉर्म ज़ाया कर देते हैं, करंट प्लेयर्स पे चल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो ममालिक हैं कि अगर आउट ऑफ फॉर्म वो फौरी तौर पे जज कर लेते हैं कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, इस वक्त फौरन चेंज करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद होती है। हमारा जो इन फॉर्म प्लेयर होता है हम उसको साथ कैरी भी कर रहे होते हैं या रखते नहीं है, ये कितना बड़ा एक नुकसान है, फॉर्म की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम देखें, फॉर्म मैं आपको 2 चीज़ों से इसको क्लियर करूंगा। फॉर्म 2 किस्म की होती है, एक टेक्निकल होने के साथ होती है और एक फॉर्म जिसे कहते हैं ना कि दिन है, डिपेंड करता है आपने 2 मैच में 3 मैच में कर दिया। मगर एक ऐसा होता है कि जो नजर आ रहा होता है कि यार ये प्लेयर है, अगर वो 10 रन भी करेगा उसकी खूबसूरती नजर आएगी। और वही प्लेयर जो कि टेक्निक साउंड हो, जिसमें 3-4 चीजें नजर आ रही हो और वो फॉर्म में हो, मैं कहता हूं उससे बेहतर कोई टाइम नहीं होता उसको खिलाने का। अभी जैसे आपने अभी बात की दोनों बच्चों की, मैंने दोनों यासिर को इस वक्त ये कंप्लीट हैं, इनको कंप्लीट पैकेज है। इनको अगर आपने नहीं खिलाना मगर इनको रखें टीम के साथ, इनको ग्रूम हो, इनको वही फैसिलिटीज दें जो सुपरस्टार को देते हैं। तो यही इसी तरह प्लेयर ऊपर आ जाता है और इनको अब इनको ज्यादा इनको गैप ना आने दें। अगर गैप आने देंगे, देखें हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जैसे कहते हैं ना, ये स्पोर्ट्स सिटी नहीं है पाकिस्तान, जो है स्पोर्ट्स कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ ऑफ सीजन होता है, वो फैसिलिटीज नहीं होती जो करंट सीजन में चल रही होती हैं। और जब जिसकी फॉर्म नजर आ जाए, जो टैलेंट नजर आ जाए, मैं समझता हूँ कि उसको तो कंटिन्यू फिर कैरी जब तक करना चाहिए जब तक पूरी उसका रिसर्च ना हो जाए कि इसके अंदर है क्या। अभी जिस तरह से ये 2 बच्चे खेल रहे हैं और हमारे यहाँ शोएब मलिक को उठा के देख लें, आप वसीम अकरम को उठा के देख लें, नया फास्ट बॉलर है, लाहौर के लिए गेंदें की हैं, 2 मैच जिता के चले गए। दोनों अंडर 19 जो बच्चे आए, दोनों आप देखें कितनी क्लास है फास्ट बॉलर। अब हमें पाकिस्तान को देखें, जरूरी नहीं होता इस परफॉर्मेंस पे आप पाकिस्तान खिला दें, जरूरी ये होता है कि कोई ना कोई इवेंट ऐसा रखें कि ये एक जगह जमा रहें। सिर्फ पाकिस्तान ए टीम के टूर भी कम हुए, अब होते ही नहीं तो मुझे याद है अब्बासी साहब के जमाने में कोविड बायोसिक्योर बबल। नहीं, ये अभी 2-3 साल से नहीं हो रहे, ये इसकी वजह से नहीं हो रहे। नहीं तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लेट पाकिस्तान खेला नेशनल टीम से, मगर उससे पहले 10-15 जूनियर टूर कर चुका था मैं। बांग्लादेश का कर गया, श्रीलंका के, वो लगे टीम के साथ लगे रहना। अच्छा, बच्चे को फिर इंटरेस्ट भी रहता है कि किसी वक्त भी चांस मिल जाएगा, वो और हार्ड वर्क करता रहता है। और यही टाइम होता है कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो पीसीबी इनको ले लेती है, ये तो अकेडमियां बन गई हैं और छोटे मोटे इवेंट ये करवाते रहें, जैसे अंडर 19 का भी हुआ है, इसके अलावा अंडर 23 का करवा लें। और अभी जैसे रमीज से मैंने सुना था, अभी पिछले दिनों पेपर में था कि अंडर 19 वो पीएसएल भी करा रहा है। ये एक्टिविटीज होती रहेंगी तो नसीम हर उसमें आपको पाकिस्तान में सुपरस्टार पैदा होगा। ये बता भाई कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अभी हम कुछ लड़कों की फॉर्म हमने देखी कि जो बहुत अच्छी लगी हुई है, हमें धानी की फॉर्म वो दिखाई नहीं दे रही जो हमने पिछले पीएसएल में देखी थी। फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी हारिस का आपको याद होगा, वर्ल्ड कप की टीम में नाम आ गया था, उसके बाद वो टीम फिर चेंज हो गई थी। विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से हारिस जा रहे थे और सब हैरान थे कि ये कौन खिलाड़ी है, लेकिन जिसने भी देखा था हारिस को, वेरी वेल प्लेड, वो जबरदस्त आंखें थी। देखें, आज पहले तो मैं हारिस की बात करूंगा। आज जिस तरह उन्होंने खेला, एक्सेप्शनल इनिंग्स थी। मतलब वो ऐसे मैच्योर्ड प्लेयर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल चुके हैं। जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरह क्रीज में मैं उनके फुट मूवमेंट जो थी, बॉलर को वो सेटल नहीं होने दे रहे थे। बॉलर ऑफ पर आए तो वो वहां से स्वीप खेल लें, शॉर्ट बॉल करे तो उस पर पुल मार दें, पीछे, मतलब चारों तरफ ग्राउंड के वो खेल रहे थे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट
कि इंशाल्लाह ताला ये जल्द पाकिस्तान इनको खेलना चाहिए। एंड रमीज राजा का एक्चुअली कोई ट्वीट भी आया था अभी लास्ट वीक में कि ये बहुत अपकमिंग टैलेंट है एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि करेंगे। अच्छा, सेकेंडली आप दहानी के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर मैं जाहिर सी बात है कुछ फर्स्ट क्लास खेला तो कुछ ऐसे प्लेयर्स के साथ उठना बैठना क्या खेलना भी साथ होता था जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के साथ में अंदर बाहर होते थे। तो ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स का मैंने बहुत सीनियर फास्ट बॉलर से सुना है, वो ये बोलते थे कि ऐसा होता है जब हम टीम के साथ लगते हैं और हम अगर प्लेइंग में नहीं होते, हमको बाहर इतनी ट्रेनिंग करवाते हैं और हमारे साथ इतने लंबे लंबे कैंप्स होते हैं। तनवीर अहमद ने कई दफा ये बात कही, 100 थ्रोज करवाते हैं, शटल्स करवाते हैं, 100 सुबह मैच से पहले शटल्स, जिसको गिराना है उसको गिरा के छोड़ना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को टारगेट कर रहे हैं, इनका वो कल्चर इस तरह का है, ठीक है ना। वो इतना एग्रेसिव ट्रेनिंग कराते हैं आपको कि बॉलर रहना शुरू हो जाता है। बिफोर मैच नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट जी। वो सीजन वो बेसिकली ये होती है महीने पहले कैंप से, आई मीन वो टूर से पहले, ठीक है, मगर ये ऑन टूर कराना शुरू कर देते हैं। आप तो देखें दहानी जब पहले पीएसएल के अंदर आए और परफॉर्मेंस देना शुरू की इन्होंने, तो यंग लेग्स थी, ऐसा बिल्कुल फ्रेश बॉडी। अब क्या है, वो थोड़े से लिथार्जिक आप कह सकते हैं और उनको थोड़ा सा फोकस और होना पड़ेगा, वो और अपनी सेलिब्रेशंस और इन चीज़ों में ज़्यादा मस्तियों में थोड़ा से एंजॉयमेंट ज़्यादा है, लाइफ में उनके हो गई है। ठीक है, फेयर इनफ, वो वक्त के साथ सीखते रहते हैं, मगर मेरे हिसाब से मैं उनको राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे देखिए बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है और इंशाल्लाह जहां जो बॉलर से सईद भाई ने कहा टेक्निकली साउंड होता है, तो फॉर्म तो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती है। अब बाबर आजम अगर रन नहीं कर रहे आजकल, तो उसका मतलब थोड़ी कि वो बुरा जी, फिर वही बात है। तो ये तो मकसद उसका नहीं है कि आजकल वैसे सितारा बहुत गर्दिश में है उनका। खैर है जी, बड़े प्लेयरों के सितारे गर्दिश में होते हैं। अब तेंदुलकर की कितनी फॉर्म डिप हुई है, एल्बो इंजरीज हुई है, क्या कुछ नहीं हुआ। विराट कोहली 2 साल से रन नहीं कर रहा, 70th सेंचुरी उसकी ऐसी हो गई जैसे कि पता नहीं उसने आज तक 100 नहीं किया। तो बात ये कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, जो स्किल आपकी होती है और आपकी मेहनत होती है और जो क्लास होती है प्लेयर की, वो 50 में भी वो क्लास दिखा देगा जो अगला 100 में नहीं दिखा पाएगा। सुमैया, आज अभी जो बात हो रही है हारिस पे, आप बैटिंग देखी आज हारिस की, यासिर की आपने? वेरी नाइस 70 एंड आई कैन सी। और जो चार्ट आया उसमें 5 फास्टेस्ट 50s के अंदर ही लाइड इन दैट पीएसएल की फास्टेस्ट उनमें 3 18 गेंदों पे ही है। जबरदस्त, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच एंड सीइंग हिम प्लेइंग विद सो मच कॉन्फिडेंस कि उसने पूरा ग्राउंड यूटिलाइज किया, बाउंड्रीज हियर एंड देयर एंड हिटिंग उसकी बहुत बहुत स्ट्रांग थी। डजंट सीम्स लाइक अ न्यू गाय प्लेइंग इस कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग टैलेंट अब ज़्यादा देखने में आता है। नुक्स एंड कॉर्नर्स से देयर आर बॉयज आर कमिंग और उनको चांस मिल रहा है। हम एक टैलेंट पूल क्रिएट कर रहे हैं थ्रू पीएसएल, तो दिस इज समथिंग दैट इज गुड एंड गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इंटरनेशनल एज वेल। आई थिंक कि वो ज़्यादा फेयर डील होगी इनके साथ और फिर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि एक अगर फेयर डील हो और इनको चांस मिले, जैसे इन्होंने कहा माजी में हमने देखा फखर वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। जब हमने पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस देखी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रीसेंट T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि फखर वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेकिन फिर भी ही वाज स्टिल इनटू दैट इंटरनेशनल टीम का भी वो पार्ट रहे, लेकिन वो कंसेक्यूटिव खेलते ही रहे, वहाँ ड्रॉप नहीं किया गया, किसी और बच्चे को चांस नहीं मिला कि जो अच्छा परफॉर्म कर भी रहा था। यही हम बात कर रहे थे। दिस इज लाइक कि आप फेयर भी तो लाइक ट्रायल्स होते हैं, हर चीज़ होती है, यू सी द परफॉर्मेंस कि कौन फॉर्म में है कौन आउट ऑफ फॉर्म है, फिर वाई नॉट सिलेक्टिंग देम हु आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स एंड देन सेंडिंग देम एंड ब्रिंगिंग व्हाट वी ऑल नीडेड। लाइक हमें विंस चाहिए अपने कंट्री के लिए, बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू से? वेरी गुड। मैं अभी जरा दनियाल से पूछ के आता हूँ। दनियाल, आज देखी बैटिंग देखी आज नहीं? मैंने देखी, हारिस की बैटिंग देखी। बहुत हारिस चारों तरफ जरा सा शॉर्ट पिच और फ्रंट फुट पे ही मार देते हैं थी और बहुत अच्छा टारगेट दिया इन लोगों ने। 204 का जो टारगेट दिया है बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है, चेस हो जाएगा? होपफुली लग तो नहीं रहा कि एक वो है इसका लेवल का टारगेट है। अंदर कोई जल्मी का दर्द है दर्द है ये फीलिंग आ रही है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है सईद भाई जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। ले लें क्या है वो, वरना इनकी फीलिंग खराब हो जाती है जो अहमद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, तगड़ा मुकाबला जारी है। आजम के हाथ में गेंद लग गई है,
आजम की विकेट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजम 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, बड़ी हिटिंग कर लेते हैं, आने वाले बैट्समैनों में भी बहुत चांस मौजूद है। तगड़ा मुकाबला ज़ल्मी वर्सेस यूनाइटेड। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs योर ड्रीम। वैसे अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग को देखें तो फिर ये बड़ा जबरदस्त किस्म का स्लोगन दिखाई देता है स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, कि जो लोग भी खेलने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम टू प्ले पाकिस्तान। ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का है। वैसे ये जिसका भी आइडिया है सुमैया बहुत जबरदस्त है ये, क्योंकि इसमें बड़ा हर चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम हर जगह पे आ सकता है। और अभी भी आप अपने ड्रीम छोड़िएगा नहीं राफे भाई, इसमें ये बिल्कुल नहीं होगा। ये जाना नहीं, हाँ अब कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, अभी ऐसा नहीं हो सकता। साजिद भाई शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको और बहुत पैनल को बहुत बहुत सलाम। आपने बहुत अच्छा किया, वो अपर चेंज कर लिया साजिद भाई, ये अच्छा लग रहा है। साजिद भाई सर आंखों पे, नसीम भाई आपका हुक्म सर आंखों पे। नहीं साजिद भाई ये ज्यादा आप कलरफुल लग रहे हैं ना दोनों भाई। आप साजिद भाई ये क्या खबरें, आप रिजाइन किया नहीं किया भाईजान ने? हाँ नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान सुपर लीग जब खत्म हो जाएगा तो यकीनी तौर पर सदर कराची किंग और यकीनी तौर पर उन्होंने वो फैसला कर लिया है, और वो अपने फैसले जो मेरे अपने जराए बताते हैं। और आज तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और कल जो पता चला उनकी शुगर भी लो गई थी। इस टूर्नामेंट के बाद वसीम अकरम शायद कराची किंग की सदारत से और टीम से वजारत क्रिकेट फ्रेंचाइज छोड़ देंगे। और ये चीज भी बताना जरूरी है, जो पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मर कैप्टन है बाबर, वो वहां पर व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं सलमान इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी टीम तो पाकिस्तान सुपर लीग में आगे नजर नहीं आ रही, और क्यों पाकिस्तान की दुनिया की सबसे मुश्किल टेस्ट सीरीज खेलने जाना है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमारे फैसले बहुत गलत हो चुके हैं। हमने टेस्ट मैच खेलने जाना है। व्हाइट बॉल से और रेड बॉल में जमीन आसमान का फर्क है। 5 डे क्रिकेट में बाबर कप्तान है, बाबर की खुद कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। कल आपने देखा होगा जो कप्तान बाउंड्री पे जाके कप्तानी करे, वो कप्तानी क्या करेगा मेरे भाई, मुझे बताओ। भाई ये तो विराट कोहली और बाबर आजम काफी अरसे से करते हैं, बाउंड्री पे कप्तानी करते हैं। दोनों की स्टाइल है बाउंड्री पे जाके खड़े होना, क्योंकि वो खुद को बेहतर फील्डर समझते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक वहां पे भाईजान आ गए, ये एक अलग बात है, वरना तो वो तो बाउंड्री पे तो फील्डिंग करते रहते हैं। कल भाईजान आ गए थे पहली दफा। ये नसीम भाई ये अच्छी बात जरूर है। देखें जो डिस्कस हो रहा है उसको कंटिन्यू करने चाहिए। जो बात पता चली, जो नजर आ रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर बाबर ही बैकफुट पे चले जाएंगे, बाबर ठीक है, अगर फील्डर खराब हो तो आप बैकफुट पे चले जाएं। और जिस तरह बाबर ने कप्तानी की है पूरे थ्रू और टूर्नामेंट, तो मैं कराची फ्रेंचाइज को ही करूंगा, उनको कप्तानी छोड़ दे, प्रेशर भी हैंडल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को जितनी मेहनत से पाकिस्तान ने प्लेयर बनाया है, भाई आप कराची की कप्तानी से हटा रहे हो, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, ये कैसी बात कर रहे हैं साजिद भाई? नसीम भाई मैं बिल्कुल आपको सच की बात कर रहा हूँ। जो ऑन मारते हुए पैड पे लग जाए, लेग वीवर हो जाए, तो ऑन अगेंस्ट द ब्रेक खेलते हुए बोल्ड हो जाए, ये टेक्निकल क्रिकेट लॉजिक बहुत बड़े गैप है बाबर के। अगर बाबर के साजिद भाई देखिए, अगर वो साथ साथ रेड बॉल से ट्रेनिंग कर रहे हैं साजिद भाई, तो ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 27 को खत्म हो रहा है, 4 तारीख से पहला टेस्ट मैच पिंडी में खेला जाएगा। अगर वो साथ साथ व्हाइट के साथ रेड के साथ भी अपनी आई साइड को थोड़ा सेट कर रहे हैं, एज ए बैट्समैन आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसमें क्या बुराई है? बहुत बुराई है नसीम भाई। देखिए मेंटली क्रिकेट जो है ना, मेंटली बहुत बड़ा खेल है, और मेंटली वो अपसेट हो चुके हैं। वो जो आप देख रहे हैं जिस तरह रिजवान से अकेले मिल रहे हैं, वो मेंटली अपने आप को जेब मिटा रहे हैं। जो कारकर्दगी बाबर ने दिखाई है, आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग के बेस्ट प्लेयर है। और जितना मैं बाबर को जानता हूं, बाबर प्रेशर वाले प्लेयर नहीं है, वो प्रेशर ले ही नहीं सकते। क्योंकि मेरी जब पाकिस्तान के बेबी ऑफ टीम, फरर ऑफ टीम सरफराज से बात, सरफराज देखा जो पहली दफा उसको कप्तानी करनी पड़ी तो उसके हाथ पांव भूल गए थे। ये तो बहुत अच्छा पाकिस्तान के हेड कोच सकने मुश्ताक और शाहीन साहब को और मरवा रहे हैं यार। प्रेशर नहीं होता, फ्रेंचाइज का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते यार। ये जरा ये राफे भाई जरा थोड़ा इस पे रोशनी डालें, साजिद भाई के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं साजिद भाई की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ।
फ्रेंचाइज छोड़े या ना छोड़े वो तो ज़ाहिर फ्रेंचाइज की सौंपदीद है, Right. लेकिन बाबर आजम अपने कॉन्फिडेंस को मजीद शेक ना करें और रेड बॉल से आके ट्रेनिंग का आगाज कर दें। मैं साजिद भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए नसीम भाई, पहले तो बात ये कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ फ्रेंचाइज के साथ और वो कप्तान है। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा अगर कप्तान एक हफ्ते पहले टूर्नामेंट खत्म होने से क्योंकि टीम उनकी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही छोड़ के और नेशनल ड्यूटी के। वेल प्लेड आजम खान, एक सेकंड के लिए आजम खान वेरी वेल प्लेड, जबरदस्त किस्म के 50 आजम का यहाँ पर एक प्रेशर मैच में जब उनके 4-5 खिलाड़ी नहीं है जी। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा। कल को फिर ऐसा ही होगा, बाकी प्लेयर्स भी यही करेंगे। अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान के कप्तान जो है तीनों फॉर्मेट का, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट सीरियसली नहीं लेंगे बिकॉज ही नोज कि जी उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, वो यहाँ नहीं दूसरी फ्रेंचाइज में उनको हर कोई हाथों छाँव लेगा। इसका मतलब नहीं कि आप एक्सप्लॉइट करें, मिसयूज़ करें अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को। तो मेरे हिसाब से पहले उनको ये तो नहीं करना चाहिए। ये तो क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि जी टेस्ट सीरीज से 4 दिन पहले PSL खत्म हो रहा है, ये प्लानिंग के इश्यूज है, ये प्लेयर्स इसका कुछ नहीं कर सकते। बाबर तो 22 को रिलीज हो जाएंगे, बाबर 22 को बाबर तो ज़ाहिर है उनकी टीम तो नहीं पहुंची प्ले ऑफ में। ठीक, तो उनको बेस वही बात है। तो अब उनके पास 22 तक 4 दिन और अगर उनको उसमें 2 मैचेस खेलने पड़ते हैं तो उनको खेलने चाहिए। कराची किंग्स की प्राइड के लिए अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखानी चाहिए और उनको और टीम जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। एग्जैक्टली अपने कॉन्फिडेंस ऊपर लेके जाएं। जो देखें कल वसीम अकरम और बाबर आजम का जो इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल किसी भी क्रिकेट फैन को पसंद नहीं है और आंखों को नहीं भाया बिकॉज जाहिर सी बात है हम वसीम अकरम से भी उतना ही प्यार करते हैं और बाबर आजम से करते हैं। बिल्कुल भाई, हीरो हैं। बात यह है कि क्रिकेट है, हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर क्रिकेट में बहुत चीज़ें हो जाती हैं, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शनल लेके जाएं। बात यह है कोचेस प्लेयर्स के ऊपर कई दफ़ा तनकीद भी करते हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं, मगर वही अंदर गले भी लगाते हैं। तो बात ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको आउट ऑफ जो स्पोर्ट्समैन है वो बात को समझ सकता है। मीडिया कई दफ़ा छोटी सी चीज़ को सोशल मीडिया छोटी सी चीज़ को कई दफ़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देती है। तो मेरे हिसाब से इस बात को इतना वो ना करें और आगे आने वाले उनको मैचेस पे और उसके बाद टेस्ट सीरीज पे वहाँ फोकस रहने दें। इन बातों में इतनी बुनियाद नहीं है कि अभी वो रिप्लेस हो जाएंगे, हट जाएंगे कोई। सईद भाई यही जो भी राफे भाई ने भी तफसील से बात की, क्योंकि मैं राफे भाई की बात जो समझा कि अगर बाबर आजम इन 2 मैचों में एक कॉन्फिडेंट नॉक खेल के अपनी टीम को जिता देते तो वो एक दूसरे मोरल के साथ, दूसरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरेंगे, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। इन 2 में से एक मैच बाबर आजम अगर जिता देते हैं और खुद अकेले सिंगल हैंडेडली फ्रंट से लीड करते हुए अगर जिता देते हैं तो वो कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा होगा? नसीम, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस क्रिकेट का ताल्लुक नेशनल इवेंट से नहीं है, ये मार्केटिंग की है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ है। से सारे खिलाड़ी नहीं, ये तो हमारा गलत सिस्टम है ना, ये हमारा गलत सिस्टम है। हम तो कहते हैं हमेशा कि ये जिस मकसद के लिए हो रही है इसको उधर ही रखो, इसको इस क्रिकेट को अगर आप इससे यहाँ से प्लेयर लोगे पाकिस्तान की टीम को, नेशनल टीम को असर पड़ेगा, आपकी नेशनल टूर्नामेंट को असर पड़ेगा। जो आप कायदे ट्रॉफी कराते हैं, नेशनल T20 कराते हैं, ये वनडे कराते हैं, हमें उसको लेके जाना चाहिए ऊपर। और बाबर आजम इस पे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस काउंट नहीं करती है, बाबर आजम का नाम काउंट करता है। फ्रेंचाइज ने जितने भी मार्केटिंग की है तो बाबर आजम पीछे है। बाबर आजम, वसीम अकरम मिसाल के तौर पे, या विम रिचर्ड्स वहां से आ रहे हैं, ये सब एक बिजनेस का एक तरीका है। ये हम इस इवेंट से हम अपने सुपरस्टार को या ग्रेट प्लेयरों को हम ये जाहिर कर दें कि जो रेड बॉल से खेल रहा है वो नहीं खेलना चाहिए, वाइट बॉल से, वो अपने नजरिए, वो बहुत बड़ी उसकी सोच है। वो अगर 4 दिन रह गए तो वो अगर 25-30 बॉल अगर रेड बॉल से खेल लेगा तो उसकी क्रिकेट में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। वो तो अपना एक ऐसी चेक कर रहा होगा वहां अपने, ये जो अपना क्रिकेट है, इस क्रिकेट का वो टेम्पो बन ही नहीं सकता नसीम जो टेस्ट क्रिकेट का होता है। दानियाल, यही आपसे भी सवाल है सईद भाई, इस टॉपिक को मैंने आगे भी कंटिन्यू करना है। दानियाल, जरा कि बाबर को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या बेहतर होगा? चले जाएं प्रैक्टिस के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, या ये 2 मैच में से कोई एक फतह दिला के जाए ताकि जो ये कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ आ रहा है ये दोबारा से डेवलप हो जाए? इंपॉर्टेंट तो ये है कि कोई ना कोई एक मैच जीत के जाएं, क्योंकि अगर वापस जा ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना नाम दिखा के जाएं कि हम लोगों ने खेला है। चाहे हम सीरीज से आउट हो गए लेकिन लास्ट मैच हम लोग परफॉर्म करके गए। और सेकेंडली ये कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल टीम आ रही है तो उसमें तो पहले बाबर को प्रैक्टिस की, टेस्ट की ज़रूरत है ऑब्वियस, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि नाम चलता है तो नाम ही चल रहा है इस वक्त, उनका परफॉर्मेंस तो अभी शो हो नहीं रही। और इन मैचेस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए वो बेहतर है, और अगर इनको इंटरनेशनली कंपेयर करेंगे तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो है।
और अगर यहाँ से इस मैच को जीरो नहीं कह सकते जीरो नहीं कह नहीं, सकते, मतलब टैलेंट हमें मिलता है यहाँ से। टैलेंट मिलता है, लेकिन लेकिन अगर हम मगर इसको जज करें तो जज करना बेकार है। हाँ सईद भाई जरा सुमैया जज की करना भी एक बेकार राय है। ले लेते ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखें ये जो टूर्नामेंट है ये ब्रांड, आपके ये ब्रांड्स हैं, हमारा हर प्लेयर एक ब्रांड है, जैसे आपने भी कहा कि ये ब्रांडिंग है। आप बाहर से इंटरनेशनल जो क्रिकेट खेलने कोई भी कंट्री से आप प्लेयर मंगा रहे हैं, वो एक अपने आप में वो ब्रांड है। यहाँ तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे शोकेस कर रहे हैं और मतलब अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान के लेवल पर आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, एट द सेम टाइम जब Yes. इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हमारा अपना डोमेस्टिक Interaction. टैलेंट खेलता है तो बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें और फर्क इम्प्रूवमेंट भी आती है, बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट आती है। आई हैव सीन जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम PSL 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड नाउ दिस 7 हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा गोरों के साथ, दूसरों के साथ, फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने के बाद दे हैव ग्रूम्ड देमसेल्व्स, दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स, बॉडी लैंग्वेज, अरे, प्लेइंग चलें अभी इस पे तो आगे भी हम बात करेंगे बहुत सारी। ये बताइए आप मुझे कि ये जो आपकी स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्या हुआ वो आपकी जो कुरानंदाजी हो रही थी? बिल्कुल, ये है हमारा 27th को, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट है, PSL का फाइनल होगा, तो PSL फाइनल को हम भी सेलिब्रेट करेंगे, PSL फाइनल को सेलिब्रेट करेगा स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपने लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, जितने भी लोगों ने अब तक के लकी ड्रॉ के लिए पार्टिसिपेट किया हमारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फॉर्म्स के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू। हर मैच के लिए उन्होंने हर 4 सवालों के जवाब दिए, जिसमें से 1 और 2 सही जवाब होने पर भी दे आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। अब ये 27th को है, 27th को होगा फाइनल वाले दिन। Yes. चलो तो फिर तो फाइनल वाले दिन हो रहा है ये 20। Double खुशी because we have bikes to offer as our grand prizes. We have this diamond ring जो 14 फरवरी के मैच के ऊपर diamond ring का प्राइस था, वो भी उसी दिन अनाउंस होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे एक ब्रेक है और हेडलाइन ब्रेक है। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर ये मैच भी बड़ा दिलचस्प चल रहा है, बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको पूरा मौका है। 0213486089 पर कॉल करें, शो का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद आ रहे हैं।